बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का एक एट्रीब्यूट है जी अर्राफ़े। अर्राफ़े का मीनिंग होता है जी कि बुलंद करने वाला। ठीक है, किसी भी चीज़ को बुलंद करने वाला जो होता है वो अर्राफ़े होता है और ये अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है। अब अल्लाह ताला ने डिफरेंट एग्जांपल्स हमें दी हैं, कुरान पाक में भी उनका जिक्र किया है। जैसे कि अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मिसाल दी है, माउंटेन्स को अल्लाह ताला ने बुलंद किया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो आसमान को बुलंद किया, ठीक है, इसकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी दी है, वो हम आगे देखेंगे। और इसका जो दूसरा मीनिंग बनता है वो बनता है जी कि अल्लाह ताला किसी का जो किसी भी शख्स का कोई स्टेटस, ठीक है, उसका मर्तबा, उसका रुतबा जो होता है वो बढ़ा देता है। तो ये भी अर्राफ़े करता है, ठीक है, अल्लाह ताला करता है। सो हमने लास्ट वीडियो में जो एट्रीब्यूट देखा था वो अल हाफिज़ था, ठीक है, जो कि जिसका मीनिंग था कि पस्त करने वाला, ठीक है, लोअर करने वाला। अब अल्लाह ताला किन लोगों को पस्त करता है? जो कि अल्लाह ताला के अहकामात को डिसोबे करते हैं। और अब ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला किन लोगों के स्टेटस को, किन लोगों के मर्तबे को बढ़ाएगा? जो कि अल्लाह ताला के अहकामात को मानेंगे, अल्लाह ताला की पैरवी करेंगे, ठीक है, अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे, वो अल्लाह ताला उनका स्टेटस इंशाल्लाह बढ़ाएगा। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि बेशक तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो, ठीक है। अब मोमिन कौन है? मोमिन वो है जो अल्लाह ताला की मानता है। अल्लाह ताला का तो मानता है लेकिन अल्लाह ताला की भी मानता है, अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करता है। तो ये था जी अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट अर्राफ़े। और इसकी एग्जांपल्स को अगर हम देखेंगे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मकामात पर इसका ज़िक्र किस तरह से किया है तो वो देखते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक एग्जांपल दी है, कुरान पाक की आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, ठीक है, पहाड़ की मिसाल दी है कि एंड वी रेज़ द माउंटेन्स अबव यू, ठीक है, और हमने तुम्हारे ऊपर पहाड़ों को बुलंद कर दिया, ठीक है। अल्लाह ताला पहाड़ों की मिसाल दे रहे हैं कि तुम देखते नहीं कि हमने पहाड़ों को कैसे बुलंद कर दिया है, ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ताला आसमानों की मिसाल देता है कि अल्लाह ताला ने उनको कैसे बुलंद किया, ठीक है। उसके कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिक्र किया, आयत आती है कि अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, एंड Allah is the one who raised the sky without any pillars, ठीक है, that you see। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसमानों को बुलंद कर दिया बग़ैर किसी सतून के, ठीक है, बग़ैर किसी सहारे के हमने उन्हें बुलंद कर दिया। तो ये बात भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ इशारा करती है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि बुलंद करने वाले के हिसाब से कि अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि मैंने आसमानों को बुलंद कर दिया, ठीक है, आसमानों को भी बुलंद करने वाला अल्लाह ताला है। और पहाड़ों को भी अल्लाह ताला ने एग्जांपल दी कि पहाड़ों को बुलंद करने वाला अल्लाह ताला है। एंड इंसान की स्टेटस के और उसकी इज़्ज़त के हवाले से भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़िक्र किया है कि वो कुछ लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त दे देता है, कुछ को कम दे देता है, और कुछ का मर्तबा बढ़ा देता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सो इस बारे में भी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वरफ़अना बअदहुम फ़ौक़ा बअदिन दरजात, एंड वी हैव रेज़्ड सम ऑफ देम अबव अदर्स इन डिग्रीज़, ठीक है, हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत दे दी, ठीक है, कुछ हद तक। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों का मर्तबा ज़्यादा बुलंद कर दिया, कुछ का उनकी निस्बत थोड़ा कम बुलंद कर दिया, ठीक है। तो ये मर्तबा बुलंद करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है, लोगों का स्टेटस देने वाली, लोगों को मर्तबा देने वाली, इज़्ज़त देने वाली, ठीक है, ज़ात अल्लाह ताला की है, ठीक है। और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि वा तो इज़्ज़ु मन तशा वा तो ज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्ल देता है। तो अल्लाह ताला से बुलंदी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से इज़्ज़त मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, ठीक है, और अपने नेक बंदों में शुमार रखें हमारा। सो ये अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट था जी अर्राफ़े, द वन थ्रू हिज़ विज़डम, यानी कि अपनी दानिश से, अपने अक्ल व दानिश से, ठीक है, रेज़िस एंड एलिवेट्स, बुलंद कर देता है, डैट विच ही विशेज़, जिसे चाहता है, जिसका मर्तबा चाहता है, जिसे चाहता है बुलंद कर देता है, जिसे चाहता है कम कर देता है। तो ये अल्लाह ताला का एट्रीब्यूट है। और अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम
زیادہ سے زیادہ گڈ ڈیڈس کریں، اچھے اعمال کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پیروی کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں. سو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ٹھیک ہے، اس دنیا اور آخرت میں ہمارا مرتبہ بلند کر دے، اور اس دنیا میں بھی ہمیں عزت دے، اور آخرت میں بھی ہمارا جو اعمال نامہ ہے دائیں ہاتھ میں پکڑائے ہو، اور ہمیں عزت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل کر دے، جہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلیں، اور احکامات کو فالو کرتے کرتے ہم جنت میں داخل ہو جائیں. تو یہ تھا جی اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ اور رافع. جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. خدا حافظ.